केदारनाथ धाम की कथा और रहस्यों को जो पूरा सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसे निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ धाम के 10 रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसे हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं। भगवान शिव खुद यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहते हैं और ऐसे में उनके इस धाम के कहानी के बारे में जो भी सुनता है वो धन्य हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला रहस्य। दोस्तों, भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की केदारनाथ चोटी पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। यह ज्योतिर्लिंग देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई है। केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति की बात करें। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। दूसरा रहस्य। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर 187 फुट लंबे, 80 फुट चौड़े और 85 फुट ऊंचे इस मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होंगी। यहाँ पत्थरों को एक दूसरे को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा रहस्य। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्म में गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इस मंदिर का गर्भगृह 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। जानकारी के अनुसार 10वीं सदी के मालवा के राजा भोज ने सर्वप्रथम इसका जीर्णोद्धार किया। बाद में फिर 13वीं सदी में भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। चौथा रहस्य। शास्त्रों में बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों के बीच में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने शिव जी को पहचान लिया। इसके बाद शिव जी नंदी के रूप में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णता समाने से पूर्व ही भीम ने उनको पकड़ लिया था। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। एवं जिस स्थान पर शिवजी का मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो कि नेपाल में है। पांचवा रहस्य। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग
पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उगम होगा। दोस्तों, बता दें कि 400 सालों तक केदारनाथ धाम का यह मंदिर बर्फ के नीचे दबा था और जब बर्फ से बाहर यह मंदिर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। छठा रहस्य, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं और 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे की वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। 7वां रहस्य, केदारनाथ मंदिर को रामेश्वर मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर मंदिर, श्रीकालाहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज मंदिर और रामेश्वरम आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8वां रहस्य, 2013 की रात प्रकृति ने यहाँ पर कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कई ज्यादा सुरक्षित हो गया। यह एक आश्चर्य माना जाता है। 9वां रहस्य, पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वहां वास करने लगे। यह स्थल केदारनाथ के नाम से अब जाना जाता है। 10वां रहस्य, केदारनाथ धाम को अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। बता दें, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ रहस्य केदारनाथ धाम के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।